अच्छा 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वो बनाया। सर वो तो मेरी पता बात किस सुने। चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। जिस देश की फौज को शर्म से डूब जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है और टाइटल है इंडियन आर्मी वॉज इन लाहौर हु ओन 1965 वॉर। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं टैंकों के आगे कूदने वाले लोगों के रिएक्शन क्या कहते हैं। जब इनकी फौज से कुछ नहीं हुआ तो इनके लोग टैंकों के आगे कूद गए। वारी फौज फौज निकम्मी तो बेचारे इन लोगों को टैंकों के नीचे जान देनी पड़ी। हम कभी बात करते हैं फलस्तीन की, कभी बात करते हैं कश्मीर की तो हम दिन रात बात करते हैं। अभी खबर ये है कि कश्मीरी जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के बाहर जाके प्रोटेस्ट किया है और ये बोला कि हमारी जगहों पे कब्जा किया जा रहा है, हमें जॉब्स नहीं दी जा रही, दहशतगर्दी का बोला कि भाई वहाँ पे होती नजर आ रही है। हम इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते? क्यों पाकिस्तान के मसाइल को इशूज को हल क्यों नहीं कर पाते और कश्मीरियों का जो इशू है वो क्यों नहीं हल कर? सर कश्मीरियों का जो इशू है ना, इससे पहले मैं ये YouTube पे अक्सर वीलॉग देखता हूँ या कोई फुटेज आती है, वीडियोस देखते हैं। आप यकीन करें कि फलस्तीन में जो जुल्म चल रहा है ना, अच्छा हम तो उसको भी नहीं प्रोटेस्ट करते। ठीक है। असूलन तो हमें जो क्या? है हमारा मीडिया ही बिक गया हुआ है। नहीं मीडिया बिक गया, लेकिन सोशल सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया जो है वो इस टाइम हकायक दिखा रहा है। ठीक है। ऑलरेडी वैसे हमारा A to Z मीडिया बिक नहीं, गया है। क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं लगता कि ये कश्मीरी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान साइड पे? वो 70 साल से बेचारे राइट में अपने वो है। अपने हकूक के लिए लड़ तो रहे हैं। हम कहते हैं हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। क्या हम साथ क्या खड़े? साथ खड़े? कुछ भी नहीं साथ खड़े। हमने आज तक उनके लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ठीक ना है। उनको हम अच्छी खुराक दे सके, ना तालीम दे सके, ना वहाँ पे कोई अच्छे कॉलेजेस है, ना यूनिवर्सिटीज है, ना हॉस्पिटलाइजेशन है। उनको बेचारों के लिए इलाज कराने के लिए कभी पंजाब आना पड़ता है, कभी बच्चे किसी उनके सूबे में पढ़ने के लिए इधर लाहौर आते हैं। बच्चे लाहौर में आते हैं, ठीक मतलब इस सूबे के अंदर आते हैं। उनके लिए क्या राइट्स हैं? ठीक हमने हो कुछ गया। नहीं किया तो उनके फिर लिए। ये चीज जो हम अगर पाकिस्तान का मीडिया या हम लोग ये कहें कि भाई वो इंडिया वाला कश्मीर भी ले लेंगे तो वो हंसेंगे नहीं? की बात ये बताऊं, हमारे पास हमारे राइट्स नहीं है। हम कश्मीरियों के राइट्स पे क्या फाइट करेंगे? आप मुझे बताएं, आप लोकल पर्सन है, आपके पास आपके राइट है, आपके घर का फ्रीडम ऑफ राइट है। पिछले 5-7 साल से इस मुल्क में क्या हो रहा है? ऐसे ही आपके घर में आपकी रोटी पूरी हो रही है, आपके थाने में आपकी आवाज सुनी जाती है, मिसिंग पर्सन का इशू है, उठा लिया जाता इश्यूज है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है? अब आप देखिए लोकल यूनिट जो घर में हाँ। 150 यूनिट के ऊपर आप 22-23 रुपए पे जा रहे हैं। ओहो। इसके अंदर भी टैक्स आना है, इसके अंदर भी फ्यूल चार्जेस ऐड होने हैं। मुझे ठीक है। बताएं कहाँ से? और फिर बड़ी बात ये चीज तो है, ये ईद को 4-5 दिन बाकी रह 4-5 दिन गए। रह ये गए। बाजार में देखें कि आपको लगता है कि मतलब पड़ा हुआ है, उतना रश नजर आ रहा है जितना होना चाहिए? 4 दिन रह गए हम ईद को। सन्नाटा पड़ा हुआ है सर। क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा। गवर्नमेंट को ख्याल ही नहीं है। पिछले साल ये जो था हमारा, ये गालबन आज 25th रमजान का है, ठीक है। तो ये हमारी होती थी कि हमारा स्टॉल खाली हो जाता था। अच्छा। हाँ जी, जबरदस्त। फिर हम जाते थे मार्केट से दोबारा लाते थे। ठीक है। लेकिन अब ये पोजीशन ये है कि अभी तक ये जो चल रही है एवरेज वो 800 1000 में। अब मुझे ये बताएं कि उसके एक्सपेंसेस कैसे निकलेंगे? एक्सपेंसिव कैसे निकलेंगे? अच्छा मुझे ये बताइएगा, अगर यही सूरत हाल रही कि कश्मीरी प्रोटेस्ट, पहले पाकिस्तान के अंदर मेरा खुद कश्मीर का विजिट रहा है और वहां पे मैंने जाके देखा कोई बिजली के हवाले से बिजली वहां से बन रही है, यानी उस साइड से बन के पंजाब में आ रही है और वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिजली के बिलों को लेकर और पूरा पूरा दिन बिजली नहीं आती। ये मैंने खुद देखा है। सर वो लोग बिल्कुल राइट पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना। उन लोगों के ही वो ये बेसिक नीड्स हैं। हम उनका हक हम खा रहे हैं। हम उन बेचारों उनका का हक खा नाम रहे हैं। लेके जंग भी लड़ रहे हैं। और 70 साल से खा रहे हैं, 70-75 साल से खा रहे हैं। यही चीज एक बंदा कह रहा था। और सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे उनका नाम लेकर, उनका नाम लेकर आप डॉलर्स ले रहे हैं, उनका नाम लेकर आप चंदे लेते हैं, उनका नाम लेकर आप अपनी जेब भरते हैं। कश्मीरियों को तो पता भी नहीं है कि उनका नाम ले लेकर अरबों डॉलर कैसे हड़प कर गए आप लोग दुनिया भर से, ज़कात मंगा के, चंदा मंगा के। इसकी बात कोई नहीं करेगा। कह रहा था जिसका नाम लेने पे आज भी जो सा गिरेबान से पकड़ के अंदर दे दिया जाता है। ठीक हो अब गया। उसका नाम लें तो क्या करें? ऐसी सूरत हाल में आपको नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस भी देख रही हैं ये मतलब जो अदारे, इंटरनेशनल अदारे हैं, वो भी ये चीज देख रहे हैं कि भाई पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है अपने कश्मीर? और फिर इंडिया के अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि भाई हम पाकिस्तान से क्या बिजनेस करें? उनका तो मेन बिजनेस ही जो है वो टेररिज्म है या वो दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, कभी चाइनीज के ऊपर अटैक, कभी किसी सर के। आप मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, हम इंडिया के साथ अपना मुआवजा क्यों करते हैं? अच्छा
बेसिकली इस टाइम इंडिया 150 अरब से ऊपर के उसके ज़खायर हैं। अच्छा। 150 अरब डॉलर से ऊपर के उसके पास उसके वो ज़खायर सम हैं। ठीक हम है, अपना 600 अरब से ज्यादा कैसे कर सकते हैं? हम मुआवजा नहीं कर मतलब सकते। हम इंडिया अच्छा, के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर नहीं सकते। नहीं, मैं किसी के कंपेयर आगे से अब जाकर। कंपेयर करना हमारा बनता भी नहीं, शायद कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, लेकिन कंपैरिजन नहीं अब बनता, नहीं बनता। लेकिन सीखना बनता है। लेट्स सपोज आपका ये स्टॉल है, बिल्कुल। वो साथ एक भाई का स्टॉल है, ठीक हो गया। जी। आपने देखा 2 स्टॉल इकट्ठे थे, एक स्टॉल से बड़ा माल बन गया और मैं अभी तक स्टॉल पे हूँ, मैं थोड़ा सीखूंगा नहीं कि 1947 में इंडिया किधर था, हम किधर थे, आज वो किधर और हम किधर हैं। हमें बिल्कुल सीखना चाहिए। हमें इंडिया कम से कम शर्म हया करके इंडिया से सीख ही ले लेनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है। इल्म जहाँ से भी हासिल हो, आपको नॉलेज कहीं से भी मिले, आप लें। लर्निंग प्रोसेस। मेरी बात सुने, मुझे मेरी बात सुने। जब से पाकिस्तान बना है, मेरी ख्याल में तकरीबन 4 इलेक्शन तो मैंने खुद फेस किए। ठीक है, हमने कौन सी जगह पे इम्प्रूव किया है? डेमोक्रेसी तो बिल्कुल मैं उस तरीके कहता हूँ से जो नजर भी प्राइम मिनिस्टर आया है वो यही रोता रहा है जनाब कि ये एक्सपेंसेस हो गए हैं, उसके बाद अगले एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ गए हैं। महंगाई की शरह कब कम हुई है? ओ हो, ये हुई ही नहीं। गुर्बत बढ़ती जा रही है या कम हो रही है? सर, ये आपकी वेल्थ सर्कुलेशन जो है ना, दौलत की एक फिरत होती है, हाँ, वो स्टक है अब हमारे पाकिस्तान में। यहाँ पे क्या एक रूल है, अमीर अमीर तर होता जाता है और गरीब गरीब तर होता जाता है। और मैं अगर इसे शॉर्ट करूं तो वो इस तरीके से है कि चंद फैमिलीज हैं, कुछ 100 लोग हैं, सर, कुछ 1000 ये लोग हैं, तो- उनके ये दरमियान। आप फैमिली को छोड़े ना, मेरे पास 1 लाख रुपए है ना, अच्छा, मैं उसका जनाब अगले महीने 1.5 लाख रुपया कर लूंगा। ये यहाँ पे है, सिस्टम ऐसा है। ऐसा सिस्टम है। अगर मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं दिमाग के साथ कोई काम कर रहा हूँ, या 2 वक्त 3 वक्त की मेरी रोटी है, अगले साल वो जो है 2 वक्त की रह जाएगी। अगर यानी आप एजुकेटेड हैं तो उस तरह प्लेटफॉर्म अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है। इसको हम कहते हैं वेल्थ सर्कुलेशन। ठीक है। आपके इस मुल्क में वेल्थ सर्कुलेशन इज अ रॉन्ग। ठीक है, कैपिटलिज्म इसे कहते जी हैं। जी 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 जो जो मुल्क के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास 3 टर्म्स होती हैं, कौन- 3 कौन- चीजें होती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एजुकेशन, एजुकेशन, दूसरे नंबर पे हेल्थ सिस्टम, जबरदस्त। तीसरे नंबर पे आपका ये जुडिशली अदालती निजाम, हाँ, इंसाफ होना चाहिए। इंसाफ होना चाहिए। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें बन जाती है, हेल्थ, ये चीजें अपने आप आ जाती है। अगर ये 3 निजाम नहीं है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते ना। हमारे पास हमारा हेल्थ एजुकेशन सही है, ना एजुकेशन सिस्टम है। अब अपना देख लें, आपका इंडिया हमसे कितना आगे निकल गया। इन 3 चीजों के ऊपर फोकस करके एजुकेशन में हमारा उनसे दूर दूर तक मुकाबले नहीं है। मुकाबला नहीं। IT उनके सॉफ्टवेयर देख ले, आईटीज देख ले, वो टॉप कर रहे हैं। ठीक उनके है। आप एक्सपोर्ट देखें, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अंदर है आईटीज के अंदर। ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर इंडियंस, आप अपने देख लें, गूगल्स के अंदर इंडिया टॉप पे बैठा है। इंडिया अपनी लास्ट ईयर उसने ये इलेक्ट्रिक गाड़ी तो भाई, लॉन्च की है। हमने बिल्कुल। पाकिस्तान का एक 400 फुट का झंडा लगा दिया है। ठीक है। दूसरी चीज, मुझे एक चीज, और आपको ये पता है सऊदी अरेबिया के हवाले से यही है ना कि भाई बहुत अमीर कंट्री है, क्योंकि वहाँ तेल बहुत है। उतना सऊदी अरेबिया एक साल में तेल से नहीं कमाता जितना वो अपने आईटी एक्सपोर्ट आईटी एक्सपोर्ट कमाता है। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके पीछे है कौन? आप देख लें, उसकी हिस्ट्री उठाएं, पीछे इंडिया, पीछे इंडिया बैठा है। 70% उनकी आईटी की जितनी भी जनरेशन हो रही है, वो पीछे इंडियंस है। ऐसे ही वो है। इंडिया से कमा के वहां पे दे बिल्कुल रहे हैं। इंडिया ही ऐसा कर रहा है ना, इंडिया इंडिया उनको की करके बात दे रहा है। और इंडिया की ये मोनोपोली है। हम लोग आज तक समझ नहीं पा रहे। हमारी ये जो, मैं माजरत के साथ मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं अपनी फौज से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, मेरा मुल्क है, मेरी फौज है, मेरे सर आंखों पे। ठीक है। लेकिन जो चीजें नजर आ रही है ना पिक्चर्स पे, अब जो चीजें सामने नजर आ रही है, दिखाया जा रहा है, और जो हमने देखा है, ठीक है। उसमें नजर ये आ रहा है कि हमारा टोटल जितना बजट बनता है ना, उसमें मेरे ख्याल से 70% तो फौज खाती है। ठीक है, नहीं 18% जो मैंने सुने। 18% भी खाती है। लेकिन ये है कि अगर उसके कंपैरिजन में देखा जाए, एजुकेशन को 1-2% मिलता है, हेल्थ को 1-2% अब मिलता आप है। देखिए, आपकी टोटल आबादी है 25 करोड़। जी, 25 करोड़ आबादी में से मेरे 12 लाख फौज है। इतनी ऑलमोस्ट 12 ऑलमोस्ट लाख। 8-9 से 10 के ठीक है। राउंड को। अब आप इसकी परसेंटेज निकालें, अगर वो ओह। इतनी परसेंटेज वहां पे ले जाएंगे, मुझे बता दें, हमने कोई ये हमारे लेकिन वो ये कहा जाता है ना कि अगर हम डिफेंस का बजट ना बढ़ाएं तो हम पे दुश्मन हमला सर, कर देगा, मैं आपको इंडिया इसकी- हमला मैं कर देगा। बता दूं, आपको लगता है कि उन्हें जरूरत है हमला हमारा करने की? हमारा एमएनए ख्वाजा आसिफ असेंबली में खड़ा होकर कहता है, जो हमारा चेयरमैन था, वो असेंबली में खड़ा होकर कहता है, जी हमने कौन सी जंग जीती, हाँ। हमारी आर्मी ने किया क्या, हमने कौन से सन में कौन सी जंग जीती। जब हमने कुछ जीता ही नहीं है तो हमारा डिफेंस बजट इतना क्यों है? सिंपल सी बात है ना भाई। हमारे एमएनए जो हमारे लिए जाते हैं असेंबली नहीं, में, हमें ये वहाँ पे खड़े होकर स्कूल फाइट कॉलेज करते में हैं। ये बताया जाता है कि भाई जंगें सारी हम जीत गए थे ऑलमोस्ट, बस वो बीच में साजिश हो गई, बीच में अमेरिका आ गया, इसलिए। आप इसमें एक छोटी सी चीज Civilian- देखें, हाँ। इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है, ठीक है। हमारे खिलाफ कितनी नेगेटिव फिल्में बनाता है, अच्छा, और वो पाकिस्तान में चलती हैं। नहीं नेगेटिव फिल्मों के साथ साथ बैन है पाकिस्तान में, तो लेकिन सारी चलती फिल्में है। बैन। आप इंडिया की ये- कौन सी फिल्म पाकिस्तान में आपकी चली? ये- सैनमा में
सिनेमा में शायद ना चली हो, लेकिन आप देखें ना सोशल मीडिया के ऊपर लोकली तो आती है ना, चलती तो है। फिर देखे ना प्रॉक्सी लगा के कोई भी दुनिया की पाकिस्तान अगर कोई जंग जीता है, हाँ। ये चीजें की है जो तालीम के अंदर अगर आप मैट्रिक तक सिखा रहे हैं तो कम से कम अपने मीडिया पे दिखा दें, हाँ। लोगों को एजुकेट कर विद दें, प्रूफ दिखा दें कौन सी दिखा जंग दें। जीते हैं। कोई चीज ऐसी कि अपने आपसे अगर पूछो कोई जंग जीते हैं, मुझे तो नहीं याद, क्योंकि मैंने खुद देखी नहीं, सुना और मुझे क्या है? याद भी नहीं। जो मैंने 65 की हमने जीती है। अच्छा। 71 में हमने बहुत अच्छा लड़ा है। 71 में अच्छा लड़ा है। हाँ जी, 71 में हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड वो सर, बनाया। वो तो मेरी पता बात किस सुने। चीज का? 93,000 फौजी सरेंडर हुए। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो हमने जो देखा है उस वक्त 71 में लोगों ने अपने आप को उड़ाया है अच्छा, बचाने के लिए। ये होती है करेज, ये होती है बहादुरी, जज्बा। जज्बा। अब ये हमारे वो तो हर मुल्क- कंट्री में होता है नहीं, ना। अब नहीं है, अब नहीं है, सॉरी के लिए अपने आप को उड़ाया था, ये मुल्क बचाने के लिए, ये जो हमें आज मिला हुआ है भाईजान, इस मुल्क आप को लोग बचाने के लिए हम हमें लोग उड़ाया था। करप्टेड है, हम लोग करप्ट है। नहीं, यार उस देश की फौज को शर्म से डूब मरना चाहिए जिस देश की फौज को शर्म से डूब जाना चाहिए, जहां के सिविलियंस को बम बांध के उतरना पड़े मैदान में। वो सिविलियंस जो ट्रेंड नहीं है, जो फौजी ट्रेंड है लड़ने के लिए, जिन फौजियों को तैयार किया गया है लड़ने के लिए, उनसे कुछ ना हुआ। जिनके ऊपर पैसे खर्च किए गए अरबों डॉलर कि जी हम शहरियों को आप बचाएंगे, आपको हथियार दिए गए, सारी चीज दी गई, जब आपसे ना वो लड़ाई लड़ी गई तो ये कोई फक्र की बात नहीं है कि आम सिविलियंस को बम बांध के उतरना पड़े। ये उस देश की फौज के लिए डूब मरने वाली बात है। बताइए मैं गलत कह रहा हूं तो? जिस चीज के लिए, जिस पूरी बटालियन को, फौज को तैयार किया गया, वहां भी अगर आम आदमी को जाना पड़े लड़ने, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी शर्मनाक बात है ये। आपकी फौज से हुआ ही नहीं कि बेचारे आम लोगों को आना पड़ा। लेकिन इससे नहीं, इसको जज्बा कहेंगे, बहादुरी कहेंगे। अरे इसको जज्बा बहादुरी नहीं कहते हैं, आपके फौज की बुजदिली कहते हैं कि वो अपने लोगों को बचा नहीं पाई, कि लोगों को जाना पड़ा। ये ठीक वैसी बात हो गई, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है क्रिकेट का, और धड़ाधड़ आउट हुए जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं, आउट हुए जा रहे हैं। आपके ऊपर पैसे खर्च किए गए हैं, आपको प्लेयर बनाया गया है, फिर आम आदमी को आना पड़ता है बैठने की, छोड़ो यार तुम लोगों से होना है, मैं करता हूं यार। ऐसे होता है क्या? ये शर्मनाक बात होगी कि नहीं होगी? लेकिन आपको तो समझना नहीं है, चूरन चाट लेना है। लेकिन 93,000 का जज्बा कहां गया था कलमागो का? नहीं, इसमें एक चीज यहाँ पे आपके इदारों में कौन से बंदे बैठे हैं? हम मैं लोग और आप ही भी हैं बैठे हैं ना बाबा, हाँ। मैं और आप भी बैठे हैं ना। ठीक है। ठीक है, उसमें क्या है कि हमें जो गुड़ती दी गई, गुड़ती समझ लो की होती, हाँ, गुड़ती दी गई है ना, वो करप्शन की है। ये ठीक है, चेंज हो सकता एक है। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बताता हूँ। एक वाकया ऐसा, एक बंदा जॉब पे था, उस ठीक है। जॉब में उसको उन्होंने किया कि अपना जी हमारी सैलरी बढ़ा दें। ठीक है, वो, अब मैं नाम नहीं लूंगा उस प्राइम मिनिस्टर का, उस वक्त जो वो भी था, थे। हाँ जी, वो आया आगे, उसने कहा जनाब कि हाँ जी की मसला है। उन्होंने कहा जनाब साहब हमारी सैलरी बढ़ाए। उन्होंने कहा यार सैलरियां जरूर बढ़ानी है, तानू तो मिलता पे है। हाँ, ऊपर वो खुद ये कह देते हैं। मजे की बात ये, अभी ये करंटली बात करता हूँ, रिसेंटली ताज़ा बात, हमारी वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा, ठीक है, हमें नहीं पता, मैंने लाइव नहीं देखा, ठीक है। वल्लाह आलम लाइव नहीं देखा, सोशल मीडिया से सुना है, मीडिया ने तो हिम्मत ही नहीं रखा खैर बताने की। सोशल मीडिया सुना है जी पता नहीं 4 करोड़ के 8 करोड़ के उसकी गाड़ी के ऊपर टायर चेंज हो रहे हैं। 4 करोड़, 3 करोड़ के राउंड बताएं, जब सोशल मीडिया पे इस तरह की न्यूज लॉन्च होगी ठीक है। तो हमारे जिन में क्या इम्पैक्ट जाएगा? अच्छा, एक चीज आपने बीच में बात की है, ये आप बोल रहे थे 65 की जंग जीते हैं, लेकिन फोटोज मौजूद हैं कि 65 की जंग में इंडियन फौजी लाहौर तक इधर आ चुके थे, बीआरपी नहर तक आ चुके थे। मुझे तो नहीं लगता नहीं जी। सर उनको रोका जो गया ना, नहीं, अब ये रोका। मेरी बात सुने इसका मतलब आ गए थे फिर रोका। बाबा, बात ये है कि मेजर अजीज भट्टी को कहेंगे जी उन्होंने सीने पे गोला खा के वहां से उन्होंने रोक लिया, तो वो तो जंग ना हुई ना, उनको आपने निशाने हैदर दे दिया जी, ठीक है, फौज हमारी सर आंखों पे। हाँ बिल्कुल, मैं देखे उसके फौज against नहीं, नहीं हूँ। सिर्फ फौज मैं कभी नहीं, भी उसके against मैं बात कहता हूँ नहीं करूँगा। पाकिस्तान का हर अदारा हमारी सर आंखों पे है, लेकिन कहीं पे अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे थोड़ा सा सर मैं आपको बता दूं, आपका सिविलियन जो है ना सिस्टम, जी
अब ये कहते हैं कि जी आर्मी है, फलाना है, इदारा है, ठीक है। मैं तो इसको मानता ही नहीं हूँ। किसी अदारे को नहीं मानते। मैं मसला ये है कि जो सिविलियन बंदा है जिसने मुल्क चला रहा है हाँ। वो ही करप्ट है। अच्छा, मिसाल के तौर पर ये पैकेट है, ठीक है। मुझे पता है यार मैंने यहाँ से 50 रुपए लेने हैं, ठीक है। अब मैं उसको 300 रुपए लेकर जाऊंगा, अब वो देने वाला जो उसको मिल रहा है वो एक करप्शन 80 का। करेंगे तो कहीं ना मतलब कहीं ये ग्रास रूट से करप्शन जी लास्ट में बिल्कुल। लास्ट में पीआईए को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है? ऐसे तो फिर मैं पूछूं अपना स्टील मिल को क्यों प्राइवेट किया गया, रेलवे को क्यों प्राइवेट, क्यों वो ये कहते हमारे में क्यों इतनी एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि हम अपने इदारों को खुद रन कर चला सकें? सकें। क्यों नहीं है? अच्छा आज से अच्छा पहले फिर नहीं चलते थे। एक और चीज, वो जो लोग जो प्राइवेट हो जो अदारे प्राइवेट हो जाते हैं बाद में वो अच्छा चलने लग पड़ते हैं, कैसे क्यों? समझ नहीं आती। यही तो अच्छा फिर इसका मतलब है कि हमारी फिर असेंबली भी सारी प्राइवेटाइज हो जाए, इलेक्शन की जरूरत ही नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ही सारा प्राइवेट कर दे, किसी को ब्यूरोक्रेट से आगे आप ऊपर बिठा दे, ठीक है। उनको कहें जी आप मुल्क चलाएं, वो मुल्क रन फिर करेंगे। ऐसे तो फिर आप पूरा पाकिस्तान चाइना को दे देंगे, चलो जी अच्छा वो चला ले, वो चला ले। यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। आपने अभी भी पीटीसीएल के शेयर्स बेचे हैं ना चाइना को, अब फाइबर ऑप्टिकल भी आपकी आ गई है, आपके वो सारी चीजें आ गई, डेवलपमेंट हो आपकी नेटवर्क स्पीड भी तेज हो गई, तो चाइना के अलावा हम नहीं कर सकते। ये चीज है और ये चीजें सोचने की जरूरत है। हमें अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू तो यही चीज है कि भाई बजाय जी वो कश्मीर में ये हो गया। एग्जांपल ले ले, जी। ये पैक चाइना से क्यों आ रहा है? हाँ ये देखें, ये मेरे दिल की बात कर रहे हैं। लाइव एग्जांपल, ये पैक चाइना से क्यों ये आ रहा है? सुई हम नहीं बना सकते, बनाई नहीं अभी तक। क्यों क्या? क्यों आ रहा है? हमने सुई बनाई ही नहीं अभी तो तक। टैलेंट पाकिस्तान में इतना क्यों नहीं बना पा तो भाई वो बाहर जा रहे हैं ना। Brain drain मसला हो तो रहा है। ये है कि यहाँ पे कौन पढ़ा लिखा बंदा है जो यहाँ पे पाकिस्तान में रुका है। अभी आपने खबर देख सुनी है, क्या? 7.5 लाख बंदा गया है पाकिस्तानी हाँ जी। बाहर चला गया और एजुकेटेड। जी एजुकेटेड बंदा जिसको नहीं मिला अपना फ्यूचर यहाँ पे और वो चला गया। बड़ी मजे की बात की है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं करते, फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते। मैं तो करता हूँ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्यों नहीं यहाँ पे लगती, यहाँ पे आईटी का हवाले से क्यों नहीं काम होता। लेकिन भाई ने बड़ी कॉमन बात की कि ये सुइयां तक नहीं हम खुद बना सकते। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, दुनिया की जो सा वो नंबर 1 की बात ये है कि आपके पास अपने डैम नहीं है। ओहो। हैरत की बात है, मतलब आपके पास फर्नेस बिजली के ऊपर हम चल रहे हैं यार, खुदा खौफी करे। इतनी बर्फबारी होती नहीं है, डैम है लेकिन उतने नहीं जितने चाहिए। कि हमने किया क्या है? आपके हमारे मैनेज हुक्मरानों ने करने किया क्या वाले है? बंदे जो है ना ऊपर आके सीटों पे बैठ के अगर पैसा नहीं खाया या नहीं वो अपनी जेबों में भरा तो अवाम के ऊपर लगा कहाँ पे? कम से कम कोई मिनिस्टर आगे मीडिया पे बैठ के ये बता दे जी हमारी ये हिस्ट्री है, हमने ये किया था और हमने ये किया है। नहीं मोटर किया तो है सर, डैम की बात चली है तो भाई मुझे तो जब भी डैम की बात आती है और मुझे उस खबर की याद आती है तो मैं बड़ा हंसता हूं। डैम बनाने के लिए आप लोगों से चंदे लिए गए, टैक्स लिया गया, मतलब एक तरह से चंदे लिए गए। जितना चंदा आप लोगों से जमा किया गया आपकी सरकार ने उससे ज्यादा पैसे खर्च कर दिए आपको ही उल्टा बताने में, उसका प्रचार करने में कि जी हम डैम बनाने जा रहे हैं, हम डैम बनाने जा रहे हैं, हम डैम बनाने जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, मान लीजिए 20 करोड़ का चंदा लिया गया तो 40 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए आप ही लोगों को ये बताने के लिए कि हम डैम बनाने जा रहे हैं। भाई इससे हद दर्जे की बेवकूफी मैंने कहीं नहीं देखी थी। आप सोचो ये आपकी सरकार ने किया है, तो आप लोग हकदार हैं ऐसी जिंदगी के कि आप लोग अभी भी घर में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं और ऐसे लोगों को अपने सिर पे बिठाया हुआ है आप लोगों ने। फिर किसी भी साजिश की जरूरत नहीं है सर, आप लोग अपनी मौत मर रहे हैं। मोटरवे वगैरह का गिनवाते हैं लेकिन खैर ठीक है। अच्छा अपने पैसों से नहीं बनाई ना, मोटरवे पे डैम के हवाले से क्या कहना 4 चाहिए? व्हीकल चलेगी। नहीं डैम के हवाले से जो उन्होंने बात की है बड़ी मजेदार की है। आप मैं इसे एग्री करता हूँ कि डैम क्यों नहीं आज तक बना पाए उतने जितने में चाहिए। 4 5 6 अगर बना लिए मेन डैम तो अच्छा वो भी वो सदर अयूब के दौर के बने हुए हैं। मजे की बात है जो आज बजट किधर से आया और था? वो बजट कहाँ से आया था? कहाँ से? अमेरिका से आया था। मैं फिर वही कहूंगा कि मुल्क की लॉयलिटी के लिए कोई नहीं चढ़ता। ये ताला डैम रुका पड़ा है, हाँ। किस वजह से रुका पड़ा है? पॉलिटिक्स की वजह पॉलिटिक्स से। की वजह से रुका पड़ा है। और अच्छा ठीक फिर है। हम हमेशा ये कह देते हैं पानी कम हो तो हम कहते हैं इंडिया हमें पानी नहीं दे रहा, पानी ज्यादा हो तो हम कह देते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया। नहीं मैं कहता हूँ हम डैम बनाए ना, पानी को जाके लाइव नहीं देखा। अच्छा। मुझे लाइव नहीं पता, मैंने मीडिया से सुना है। इंडिया हमारे इसके ऊपर जो सा पता नहीं कितने डैम रावी के ऊपर बना गया। मेरे 7-8 साल से मैं रावी को खाली देख रहा हूँ। अच्छी बात है ना, अगर उन्होंने अपने कंट्री के लिए अच्छा किया हम यहाँ पे हम बनाए। क्यों नहीं कर रहे? यही मेरा क्वेश्चन ये कि हमने क्यों नहीं किया, ठीक है हमने वक्त के साथ क्यों नहीं चले? Development हम इसलिए नहीं हमेशा किया कि यहाँ पे सूबाई तासुब है।
यहाँ पे नस्ली तासुब है, यहाँ मजहबी पे लिसानी तासुब है, फिरका वारियत है। यहाँ पे फिरका वरीयत को छोड़े, आपका ये जो आजाद बलोचिस्तान का जो नारा लगता है, ओ। ठीक है जी, आजाद आप सिंध जा का, नहीं सकते सिंधु देश पंजाब जानी फ्रीडम के साथ, आप ट्रैवल नहीं कर सकते वहाँ पे बलोचिस्तान। हाँ जी। चलिए एग्री भी करता हूँ, इंडिया हमसे 10 टाइम बड़ा है। इंडिया में 6 टाइम almost। 6 टाइम बड़ा है। इंडिया में ये वाले मसाइल हमसे 10 गुना ज्यादा है। लेकिन वो मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि उनकी अगर वो मुशीयत का चक्का जोन सा है वो इतने चल रहा है। बिलियन डॉलर्स के ऊपर खड़ा हुआ है, तो हम 2 बिलियन डॉलर डेमोक्रेसी मेरे ख्याल 1 बिलियन 2 बिलियन के लिए हम हाथ पे ला रहे हैं IMF के ठीक आगे। है। और उसकी रीजन मेरे ख्याल से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अच्छा लगा इनसे बात करके। लॉयलिटी होना मुल्क की वफादारी जो है वो नहीं है। हम अपने जाती मुफाद के लिए मुल्क का खाना खराब कर देते हैं भाईजान। बड़ा अच्छा लगा बात। सबसे बड़ा फर्क है हमारे लिए, एक हिंदुस्तानी के लिए हमारे देश से बढ़कर कुछ नहीं है। हमारा देश सबसे पहले है, रिलीजन उसके बाद है। आपके लिए रिलीजन पहले है, देश बाद में है। अजय रिलीजन तो आपका अपना है, उसमें पैसे थोड़े नहीं लगने हैं, उसको डेवलप थोड़ी ना करना है। मेरा रिलीजन मेरा है, मेरा कनेक्शन सीधा है। काम किसके लिए करना है? काम करना है देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि देश है तभी हम हैं। इसलिए हमारे लिए हमारा देश सर्वोपरि है और आपके लिए रिलीजन है। रिजल्ट आप देख लो। बात करके और मैं कोशिश हमारे इंडिया और हम, मैं पहले भी कहा था हम अपना कंपैरिजन इंडिया से नहीं कर सकते, बनता भी नहीं है, बनता भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहिए। जाती मुफाद के लिए ना, मैं तो खास कर ये करूंगा, मैं अपने जाती मुफाद के लिए जो है ना ह्यूमनिज्म को नहीं देखूंगा इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है। ठीक है, आप कहेंगे हमारी जेब है। मेरे फायदा हो जाए, वो मर जाए मर जाए। एक सिंपल सी लाइव एग्जांपल देता हूँ, करंटली देता हूँ। 7 फरवरी को आपने वोट डाला जी, आपने डाला, मैंने भी डाला। मैंने और आपने क्या सोच रख के डाला? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है कि कुछ अच्छा होगा। ठीक है, आपने जिसको वोट डाला क्या उनकी हुकूमत नहीं, बिल्कुल भी आपने जिनको वोट डाला क्या उनकी गवर्नमेंट बनी? जी नहीं बनी। ठीक है यार, ये 9 फरवरी को रिजल्ट चेंज हो गया। अब यही 45 और 47 मीडिया ने हमें बताया, हमने कोई रात को सोए हुए तो नहीं खबर आ गई। ठीक है, मीडिया में चला ना, पूरे पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है। दिखा रहा था, समा न्यूज दिखा रहा था, रात 12-1 बजे तक वो मुझे पता लग रहा है जी वो हरियाणा डर वहां से 1 लाख वोट से जीत रही है। मत ना दे, आप बाहर निकले, नहीं बाहर प्रोटेस्ट करें। ये इंटरव्यू, ये एहतजाज ही है। ये भी एक किस्म का एहतजाज है, अपनी आवाज़ से काट करवा रहे हैं। मेजॉरिटी जो है ना, मेजॉरिटी को चाहिए, यही तो मसला है। हम लोग सिर्फ जो बैठ के ना चाय खाने पे बैठ के गुफ्तगू कर लेते हैं। नहीं, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तब आप पे भी, या जो लोग बाहर निकलेंगे उसके ऊपर उनके ऊपर एलिगेशन लग जाएगा कि ये देखिए इन्होंने दहशतगर्दी की है। तो इनकलाब तो ऐसे ही आता है सर। ठीक है, अगर इस मुल्क को बचाना है ना, अगर इस मुल्क को बचाना है हमने, ठीक है, अगर हमने मुल्क को बचाना है ना, उतर दे। तो फिर प्रोटेस्ट तो इसी तरह होता है। 2 तरह के इनकलाब थे ईरान में। ठीक है, एक जो इनकलाब होता है ना वो 2 तरह का होता है। एक नस्ली इनकलाब होता है, जनरेशन को चेंज कर दे आप। ठीक है, ठीक है। एक खूनी इनकलाब है, जैसे ईरान ने किया। पाकिस्तान को कौन सा जैसे ईरान ने किया। पाकिस्तान को चाहिए खूनी इनकलाब। नहीं, मैं कहता हूँ कि नहीं, अवेयरनेस, एजुकेशन नहीं, वो असल में खून मांगता है ना मुल्क आपका। आपने प्रोटेस्ट कब तक खून के साथ खेलते रहेंगे? मतलब पहले कभी किसी का करें, कभी अपना करें, यही पे। देखिए, आज एक पाकिस्तानी खुद कह रहा है जो मैं लगातार कहता था, आप लोग उतरो सड़क पर नहीं उतरोगे, घर में बैठ के फिर शिकायत मत करिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे साथ वैसा हो रहा है, क्योंकि आप इसके जिम्मेदार हैं। अगर जिसको आपने वोट डाला और वो पीएम नहीं बना, तो बेगैरतों की तरह आप घर में बैठे हुए हैं। गैरत होती तो सड़क पर उतर गए होते, और जिसको वोट डाला था आपने उसको पीएम बनवा के दम मारते आप लोग। लेकिन नहीं, आप लोगों को निकलना ही नहीं है घर से। चलो, बहुत हो गई बातें, कुल बातें समझ गई। 65 की वॉर पे बात हो रही थी। सारे पाकिस्तानियों को चैलेंज है भाई, आप साबित कर दो कि 65 की वॉर आप जीते। 65 की वॉर जिनको नहीं पता है, ऑपरेशन जिब्राल्टर जाके पढ़ लेना। ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की गई थी कश्मीर पर कब्जे के लिए। तो जंग का गोल था कि कश्मीर पर कब्जा करना है। तो क्या अगर आप जीते तो क्या आपने कश्मीर पर कब्जा कर लिया? छोड़ो कश्मीर पर, छोड़ो कश्मीर के आधे इंच पर कब्जा कर लिया। और मैं हर पाकिस्तानी जो मेरा सुन रहा है, जाकर ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में पढ़िए, और आप किसी इंडियन राइटर को मत पढ़िए।
आप पढ़िए पाकिस्तान के जनरलों के लिखे किताबें, उनके लिखे आर्टिकल जो उस वक्त थे। ढूंढिए, थोड़ा सा पढ़िए, तब आपको असली सच्चाई पता कर चलेगी कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था और उस जंग में क्या हुआ, जिसके लिए आप लोग बड़े दावे करते ना, 65 जंग हम जीते, लेट गए थे हम। अरे जनाब, किसी इंडियन की बात पर भरोसा मत कीजिए, किसी इंडियन राइटर के आर्टिकल मत पढ़िए, किसी इंडियन की किताब मत पढ़िए। पाकिस्तानी आर्टिकल पढ़िए, पाकिस्तानी किताब पढ़िए, पाकिस्तानी जनरलों की किताब पढ़िए। और जिसको नाम चाहिए आप कमेंट में बताओ, मैं भेजता हूं आप लोगों को नाम पाकिस्तानी जनरलों के, उनके किताब पढ़ें 65 की वॉर पे, तब आपको असलियत पता चलेगी। और अगर नहीं पढ़ना चाहते, मैंने 1965 की वॉर पे क्या, चारों वॉर पे जो पाकिस्तान के साथ हुई है उस पर वीडियोस बनाए हैं, और उसमें एक भी इंडियन राइटर नहीं है, एक भी इंडियन आदमी नहीं है, सब पाकिस्तानी हैं। जाकर देखिए उन वीडियोस को, मैं लिंक दे दूंगा इस पे सब में, और कोई उसको काट कर दिखा दे मुझे। और ये बात सही है कि लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी। वो तो हमारी सेना इस चक्कर में रह गई कि लाहौर पूरा खाली था, तो हमारी सेना को लगा कि ये कोई ट्रैप ना हो, इसलिए वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ी। और ये मैं नहीं कहता हूं, ये पाकिस्तान के एयरफोर्स के पूर्व चीफ रह चुके हैं एयर मार्शल नूर खान, एयर चीफ मार्शल, और आपकी नजम सेठी, आपके वो भी कह चुके हैं। सुनिए, Lahore garrison, which was supposed to defend these things, they were the commander himself was on duty. So this is why I say that the whole thing was a total absurdity. लाहौर बिल्कुल अनडिफेंडेड था। उसकी वजह यह थी कि आप सोच भी नहीं सकते थे कि इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके, आपका ख्याल था अगर इंडिया कुछ करेगा भी तो कश्मीर में करेगा, और वहां आप तैयार करके बैठे हुए थे। आपका यह ख्याल नहीं था कि इंडिया एक्चुअली इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करेगा, और आप तैयार ही नहीं थे कि इंडिया इस किस्म का रिएक्शन करेगा। कि बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि जिमखाना तक, लाहौर जिमखाना क्लब, जो आजकल कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना लाइब्रेरी है लॉरेंस गार्डन में, जिन्ना गार्डन जिसे कहते हैं, उस वक्त लॉरेंस गार्डन जिमखाना था, और बीबीसी ने अनाउंस कर दिया कि हिंदुस्तान की फौजें लाहौर तक पहुंच गई। तो मतलब है कि फिर ये पता चला कि नहीं, हिंदुस्तान की फौजें आ रही थी, वो वहां क्योंकि डिफेंस कोई नहीं था, उन्होंने वो शक में आ गए कि शायद कोई ट्रैप तो नहीं है, कि पाकिस्तान की नजर ही नहीं आ रहे डिफेंडर्स, फौज ही नजर नहीं आ रही है, और ये ना हो गया हम अंदर चले जाए, कोई ट्रैप हो और घिराव हो जाए। तो वो रुक गए, सोचने लग पड़े कि यार ये क्या हो रहा है। नहीं तो वो तो बिल्कुल आधे घंटे के डिस्टेंस पे थे उनके टैंक। अब अगर इतने के बाद भी आप नहीं मानते हैं तो इसका कोई इलाज नहीं है। मैं तो बस एक ही कहूंगा, जंग जीतने का मतलब होता है कि जिस गोल के साथ आप गए उस गोल को आपने हासिल किया। हमने 71 की वॉर जीती तो 93,000 का सरेंडर कराया। सरेंडर से याद आया, 65 में भी आपके यहां से सरेंडर हुए थे, पकड़े गए थे लोग। सुनिए। What's your name? Ghulam Hussain. Rank Captain. Number ACO 780. What's your unit? 8 AK Infantry Battalion. How many regular chaps were there in the company? Well, every company had 43 people from army and 66 mujahids. Did you do training together with the mujahids? Yes. समझे सर, ये कोई नकली वीडियो नहीं है, ये असली वीडियो है। आप लोगों को पता ही नहीं है कुछ, इसलिए दुनिया हंसती है आपके ऊपर जब भी आप कहते हैं कि 65 की वॉर हम जीते हैं, वॉर जीते हैं। साबित करके दिखा दे मेरे वीडियो को, कि काट कर दिखा दे तो मान जाऊंगा। आप कमेंट करके बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।